मंजोता साहब, आप लोगों की स्ट्रेटजी कल क्या होगी? क्योंकि ये बड़ा क्रूशल डेज अहेड है, ये जो 8-9 दिन है ना 25 तक के, इसी में डू और डाई है पीटीआई के लिए। पीटीआई ने इसको अपने लिए खुद से डू और डाई बैटल करार दिया हुआ है कि ये अगर पैकेज पास हो गया तो ये सियासत आपकी ख़त्म, नाकाम हो गया तो पीएमएलएन महसूस करती है कि वो हुकूमत से जाएगी। आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, ये मसला जो है सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। ये मुल्क का मसला है, मुल्क के हर शख्स का मसला है, हर वकील का मसला है, हर डॉक्टर का मसला है, हर इंजीनियर का मसला है, हर बच्चे बुजुर्ग का मसला है। ये सिर्फ और सिर्फ मसला जो है तहरीक इंसाफ का नहीं है, नंबर वन। क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इसी के मुताबिक फिर पूरा मुल्क रेगुलेट होगा और आने वाली नस्लों के ऊपर भी यही जो है सवाल सिस्टम करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात है इसको अपोज करने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपोज करती है। हमारी आज भी मीटिंग हुई है और सियासी कमेटी का होप सो आज रात को इजलास हो और हमारा अमल आपके सामने आएगा। हम बिल्कुल जो है वो रास्ता अपना कानूनी भी इख्तियार किए हुए हैं और बिल्कुल अपना रास्ता जो है जो हमारा पॉलिटिकल है कि एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, आवाज बुलंद करनी है। क्योंकि जब भी कोई गलत अमल होता है तो आप एहतजाज करते हैं, आप आवाज बुलंद करते हैं और वो हमारा हक है जो हमसे हमेशा छीनने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हो लाहौर के अंदर, चाहे वो कोई कराची के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से एहतजाज हो, वहां पर बच्चियों के साथ बदसलूकी हो, या चाहे इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज करना हो। लेकिन यहाँ पंजोता पर तो साहब, आपने मुझे देखा कि हैरत जिस इस तरह बात के वजीर ऊपर आला है कि के इतनी हाउस के गर्मा ऊपर भी गर्मी है हमला सियासत के अंदर कि एक बंदा अगर गलत फैसला कर लेता है, आपके बैरिस्टर गौहर ने उसको ढेर सारी गालियां खाई हैं। वो जो मेडिकल डॉक्टर ने जाके चेकअप करना था, ढेर गालियां खाई हैं बैरिस्टर गौहर ने। तो वो इतना बड़े इवेंट के ऊपर अगर कोई आपकी पार्टी से 5-10 लोग लोटे हो जाएंगे तो वो क्या हल्के में जाके रह पाएंगे सानी के साथ? मैं तो इस पे ऊपर सरप्राइज हूँ। और आपकी जमात से थोक के हिसाब से लोग लोटे बन रहे हैं। 10-12 कौमी के हैं, 5-6 आपके सैनिटर्स हैं। ज़रूरत के नहीं मुताबिक इस्तेमाल होंगे, सारों को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नहीं, देखें, जो कि अपनी मर्जी से जाए या अपनी मर्जी से किसी पार्टी को ज्वाइन करता है उसे लोटा, ओरिजिनल लोटा वो होता है। जैसे मुबीन अरब जट, उसका कारोबार जाकर सीज किया, फिर वहां से जितना सामान था करोड़ों के हिसाब से वो उठाकर लेके गए। इसी तरह शफकत अमान उसके घर गए और सेनेटर सैफुल्लाह अबरू के बारे में ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने उसे अगवा कर लिया और फिर बाद में उसे अरेस्ट कर लिया। और ये जो अमल है इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदे जो है खुद अपनी मर्जी से गए हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं सर पैसा। लेकिन जहां तक वो इनकी बात तीन है कि कैटेगरी इनको मैंने मुसलसल आपके लोगों चाहिए, की आप पहले आपको पूछ गिनवाई हैं, वो रहे थे। 3 कैटेगरी हैं। आप उनको बचा पाएंगे? पता चला है आपने केपी में कुछ लोगों को रखा हुआ है। असल तो इम्तहान ये है कि आप क्या वो मतलूबा तादाद अपने छुपा पाएंगे या वो बंदे ले जाएगी हुकूमत? देखिए, किसी को जबरन जो है वो जबरन या जबरदस्ती कोई भी उठा कर नहीं जाता कि आप उनको जबरन किसी जगह पर सेव रखे हुए हैं। सारे लोग अपनी मर्जी से खुद को बचाते हुए उन्होंने समझा कि चले हमारी वहां पर गवर्नमेंट है तो हमें प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि तो वो इस वजह से खुद को उन्होंने सेव किया हुआ है। और जहां तक सपोर्ट की है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने और सपोर्ट कर कब रही तक है वो कि आप केपी सेफ में जगह पर रहेंगे? सेव जब रहें। तक ये अब 25 दूसरी अक्टूबर तरफ हम गुजर नहीं देखें जाती तब कि तक आप इस उन्हें सारे केपी में अमल को रखेंगे? करने के लिए एक तरफ तो हमारे सैनिकों को किया गया। आप उन्हें जी सर। 25 अक्टूबर तक केपी में रख पाएंगे? क्या? ये देखिए, जो बिल्कुल वल्नरेबल आपके रखने के अमेंडेड हवाले से हमें सैनिटर्स कोई हैं, इशू आप नहीं 25 है और वो अक्टूबर तक अपनी उनको मर्जी से रख पाएंगे केपी में? तो पैगाम भी जारी करें कि हम एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आपकी एक आवाज़ तरफ कट जाती ये है। जबरन सारा किया जा रहा है शाहनवाज और रांझा साहब दूसरी से तरफ पूछते एक मुनज़्ज़म हैं। प्लान रांझा साहब, से ये इमरान लोटा खान साहब क्रेसी से के राब्ता ऊपर आपकी मुंतकाल है। जमातें जो थी 90 एक की सोर्स दहाई था। के अंदर, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने सफ़र किया था। मुझे वो ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल याद आता है 90 की दहाई के आगाज़ में। आपकी जमात मुलव्वस थी उसमें। जो कुछ आप कर रहे थे आधी रात के वक्त बीबी की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो सारी बातें सब कुछ तारीख का हिस्सा है वो। और ये थ्रू आउट दी 90s ये गेम चलती रही। फिर आप लोगों ने तौबा की कि नहीं, ये तरीकाकार गलत है। अब आप उसको दोबारा रिवाज देने खुद जा रहे हैं। आप खुद से वो लोटे क्रिएट कर रहे हैं कि आईनी पैकेज पास करवाना है। कोई दुनिया की कोई साइंस है ही नहीं है कि उसके बगैर आप तादाद पूरी कर लें। 211 को 224 आप कौमी असम्बली में नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात यह है कि अगर कोई वोट दे रहा है तो उसके ऊपर तो अब सूरत हाल जो है, आइनी और कानूनी सूरत हाल जो है वो उसको सामने रख के ही इसकी अखलाकियात के बारे में हम कोई गुफ्तगू कर सकते हैं। और बाकी जो बात है वो तो फिर तहरीक इंसाफ की गलती है ना। इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट्स क्यों दिए जो लोटे बन रहे हैं? और ये तो इनकी जो कमेटी थी जिन्होंने टिकट्स दिए लोगों को, और ये तो बुनियादी गलती उन्होंने नहीं की कि उन्होंने ऐसे लोगों को क्यों अपने नुमाइंदे बना के उस ऐवान में भेजा जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि
बेनिफिट के लिए बिक रहा है, कोई कारोबार के लिए बिक रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी लॉट वहाँ पे गई है, पंजाब में वो आपके लोग लॉट जो अभी है परवेज वो लाई कोई और ये जब संजीदा सियासतदान नहीं है। हमजा शहबाज के दरमियान में चीफ मिनिस्टरशिप की बैटल चल रही थी, तो आपके लोग ऐसे ही लोटा बन रहे थे। बल्कि मरियम नवाज़ की मुझे वो स्टेटमेंट याद आ रही है कि उन्होंने बोला था कि वो लोटे लेकर उनके घरों के बाहर एहतजाज करेंगे। तो फिर तो मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को भी यही करना चाहिए, लोटे लेकर जो जो लोटा बने उसके घरों के बाहर एहतजाज करें। मरियम नवाज़ ने ये काम किया था। आपके वो क्या थे वो जी शरकपुरी साहब, वो 3 दफ़ा इधर से उधर जंप कर गए थे चीफ मिनिस्ट्री की गेम के अंदर ही। देखिए, ये तो अब इनका अपना जमात का फैसला होगा, ज़ाहिर है अगर कोई इनका बंदा, लेकिन हमारे इल्म में ऐसा कौन सा बंदा इनका डिफेक्ट कर रहा है। असूली तौर पे डिफेक्शंस जो हैं वो एक जमहूरी अमल में, अब जब लोग वोट लेके आए होते हैं तो जिन लोगों से ये वोट लेके आए हैं ऑब्वियसली उनको जवाब देंगे, उनके हल्के की क्या सूरत हाल है वो बेहतर जानते हैं और वही बेहतर फैसला कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले उनके घर के बाहर लोटे लटकाएंगे या जूते लटकाएंगे, ये तहरीक इंसाफ वालों का अपना फैसला है, या ये उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने उनको टिकट दिलवाए, होगा तो यही रांझा अपना साहब, फैसला है। क्योंकि जितनी गर्मा गर्मी सियासत में है, लेकिन आप ये सोचें कि उनके घरों के आगे कोई लोटे या जूते नहीं लटकाएगा तो ये नहीं होने वाला। लेकिन मेरा एक जो नदीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, रांझा साहब डिस्कनेक्ट आ रही है जी, आ रही है। अच्छा जी रांझा साहब, जानी बंद हो गई है हमारी। जी जी, दोबारा आपकी तरफ आज़ाद साहब आते हैं। ये मरियम नवाज़ वाला वाक़या ऐसे जहन में। जी पंजोथा साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? पहले आप कह लें। मैं कहना चाहता हूं, देखें एक तरफ तो जबरन ये सारा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जानबूझकर एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत इमरान खान साहब के साथ राब्ता मुनक़ता करवाया गया, किया गया, और उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट जो हाई कोर्ट के हैं, उनको उठा लिया गया कि उन्होंने पिटीशन क्यों दायर की, और वो खान साहब का पैगाम जो है वो लेकर आते थे, बातचीत जो है वो करते थे, पार्टी को बताते थे और पार्टी का मां लेकर करते थे। इसी तरह तो अब आप पिटीशन दायर कर दें नईम साहब। खानम और जो बिल्कुल की हुई है, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि हमने पिटीशन दायर की हुई है, 1 हफ्ता हो गया, बल्कि आज 8वां दिन है और सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इधर से कैमरे चेक कर रहे हैं, उधर से कैमरे चेक कर रहे हैं। उनकी बहनों को अंदर डाला गया है। उनकी बहनों को डालने का भी मकसद यही था ताकि खान साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हो सके। कोई वो ये ना कह दें कि इमरान खान साहब इन आईनी तरमीम के हवाले से एहतजाज का ये कह रहे हैं, ये कोई बात सर। कल बैरिस्टर गौहर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो डॉक्टर की रिपोर्ट रिलीज़ की है। अब या तो बैरिस्टर गौहर से जाके पूछें कि वो आपके पार्टी के फ़िलहाल हेड वही हैं, चेयरमैन वही हैं, तो उन्होंने किस कैपेसिटी में वो स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि उनके उस बयान ने कि हुकूमत के साथ ये चीज़ तय पाई थी और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिक की उससे ये नज़र आता है कि आपकी लीडरशिप जो थी इन एग्रीमेंट थी विद गवर्नमेंट। अब मैं बैरिस्टर गौहर के ऊपर राय मैं नहीं दे सकता, वो आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन इस वक्त आज़ाद साहब, सारी जमात जो है वो अकेले इमरान खान की तरफ क्यों देखती है? पार्टी लीडर का बड़ा वजन होता है, लेकिन ये फैसले अगर कोई इनकी पॉलिटिकल कमेटी है, बैरिस्टर गौहर बाहर है, अली ज़फ़र साहब हैं, उमर अयूब है, सलमान अकरम राजा साहब है, सारे लीगल माइंड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, क्या इसके ऊपर बैठ के वो अपनी राय नहीं दे सकते? वैसे तो अब उन्हें देनी चाहिए। आप देखें इनका राब्ता वहाँ होता नहीं होता, टेक्निकली तो इनको डिसाइड करना चाहिए, लेकिन ये इतनी जुर्रत नहीं करते कि हम फैसला ऐसा कर दें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना आए, तो ये ना हो कि हम हॉट वाटर में चले जाएं और पॉलिटिकल पार्टी मामले में इमरान ने भी तो इन्हीं से पूछना है ना, वो आप वकील हैं तो पूछेगा, इमरान पूछेगा आज़ाद साहब बताएं आपकी राय। मैं समझता हूं कि इमरान खान जब बाहर थे तो वो शायद पूछते सबसे थे, लेकिन करते अपनी मर्जी थे, इस वजह से ये डरते हैं फैसला करते हुए कि जी हम ऐसा फैसला फिर मोहर लग जाए, फिर बाद में इमरान से पूछ लें, क्योंकि 20 लाख की तो पाबंदी है। इनकी जिम्मेदारी है कि जाए और उनसे पूछे। और मेरा ख्याल है कि तरीका फिर हुकूमत के लिए ये बेहतर है कि कल कौमी असम्बली और सेनेट से मोहर लगवाए और इनको कॉपी दे ये डिसाइड करना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनका अपना एक मतलब लीगल एक्यूमेन है, इनकी अपनी एक थिंकिंग है, थॉट्स है, उसके मुताबिक इन्होंने देखना है, फोरसी करना है कि जी आगे क्या होने जा रहा है और हमें व्हाट वी हैव टू डू नाउ, व्हाट वुड बी आवर स्ट्रेटजी एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो नाउ इट इज देयर ड्यूटी। आज़ाद साहब, ये नहीं लगता कि पार्टी इज कंप्लीटली लॉस्ट, या अंडर प्रेशर है या कंप्लीटली लॉस्ट है? वो एक बंदे की तरफ देखते हैं कि वो ये बात कहेगा तो हम सारे कर देंगे, नहीं है तो पार्टी तो नो डाउट कि वो प्रेशर में है, जो उनके साथ हो रहा है वो तो इस पे तो दूसरी राय नहीं है, लेकिन
पॉलिटिकल पार्टी होती वही है जो क्राइसिस में खड़ी होती, स्टैंड लेती है, अमर्ज करती लीडरशिप उसके अंदर, जो क्राइसिस जो बहरान आता है उसके अंदर ही लीडरशिप तो पार्टी के अंदर से अपना सलमान नकम राजा मुझे लगता है कि ही इज डूइंग ए गुड जॉब। तो लेकिन सलमान नकम राजा को या तो उसका वेट है तो फिर वो पॉलिटिकल ओपिनियन लेने दे। बैरिस्टर गौहर कमजोरी दिखा रहे हैं, सलमान नकम राजा को पोजीशन लेने। देखिए स्टैंड तो करना होता है, आपको डू और डाई की सिचुएशन में जाना होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, अगर आप बिल्कुल रिट्रीव करते जाएंगे तो फिर आप कोई अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये आपको कल हुकूमत अगर पेश करके अगर नंबर पूरे होते हैं और मोहर लगवा लेती है तो फिर जाके लेते रहे मशवरा बाद में, क्या फायदा, फिर उस एहतजाज का भी क्या फायदा। चीजें तो होने से पहले आपका है कि आप अपना मौकफ ले, अपना सांप निकल गया तो बाद में लकीर पीटते रहे, फिर फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं, यही होगा। पंजोता रांझा साहब से पहले पूछा, रांझा साहब जो अभी लाहौर में नवाज शरीफ वाला इजलास है उसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है कि नवाज शरीफ पिछले चंद माह के अंदर कम्प्लीटली इररेलेवेंट है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी है या नहीं बननी, वो राय देना पसंद नहीं करते। हम जर्नलिस्ट उनसे पूछना चाहते हैं, वो जवाब देना पसंद नहीं करते। सवाल ये कि बरखा दत्त इंडिया से आई हो तो उससे वो मिलना बाप भी और बेटी भी दोनों ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आइन बदल जाए, नई अदालत बन जाए, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। वो भी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं जहाँ फैसला होना है कि क्या करना है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए जहाँ तक उनकी पार्टी की जो नुमाइंदी है, हमारी पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी को जो लीड कर रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और सारे मामलात को वो ख़ुद देख रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, बिकॉज़ रोल जो प्राइम मिनिस्टर का है इस वक्त तमाम जो अलाइज़ हैं उसके बीच में उनका वाइटल रोल है, तो उनके साथ साथ जहाँ तक बाकी इश्यूज़ का सवाल उठता है, जहाँ पर उनको एट द बैक एंड ज़रूरत है कि कहीं पे इनपुट देने की, तो वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब ज़रूर और यकीनी तौर पे देते हैं। जहाँ तक इस पूरे जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं या जो हमारी प्रपोजल्स हैं, ये प्रपोजल्स जो हैं ये ज़ाहिर है आज वाली मीटिंग में डिस्कस होंगी। और पहले भी ये प्रपोजल्स जो थी मौलाना साहब को अगर उस पर तफज़ात थे, तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब का एक एक्टिव रोल है। जो कुछ दिन पहले वो इस्लामाबाद भी तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पर भी मरकज़ी क़यादत जो थी पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की, JOI की, उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की और ये तमाम इशूज़ जो हैं उसके बाद अब ये दूसरी डिशेस। सर वो क्या किया था उन्होंने इस्लामाबाद आके? माजरत चाहता हूँ लेकिन नवाज शरीफ मुझे इससे ज़्यादा इररेलेवेंट कभी अपनी सियासत में लगा नहीं है पिछले 40-45 सालों में जितना अभी लगा है। लाहौर से आए, कौमी असम्बली में वोट डालने, 12 बजे तक इजलास किया, इजलास होने का इंतज़ार किया, इजलास नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, गाड़ी पकड़ी वापस चले गए। ये नवाज शरीफ सियासत में नहीं है। ये तो एक आपका वो अंजुम वकील वाला रोल है जो नवाज शरीफ ने अदा किया। देखिए ये जो आपने मैं समझता हूँ कि अगर आपकी पार्टी में आपने एक आदमी को एक रोल दिया हो और वो रोल अच्छे तरीके से निभा रहा हो, तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसका भी रोल एज्यूम कर लें। फिर आप इस बात पे हमें तनकीद शुरू हो जाएगी, जी वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला तो वज़ीर आला नहीं, नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला। और सियासी राय आमा हमवार करना पार्टी हेड का काम है और उसको मीडिया से और पाकिस्तानी कौम से जो वोटर्स जिन्होंने वोट डाल के मुंतखब करते हैं उनको एतमाद भी लेना होता है। और अगर आपको लगे कि नवाज शरीफ पिछले कई महीनों से गायब है सीन से, सवाल ये कि वो मरियम के इजलासों में उसके साथ बैठे होते हैं, इसके अलावा उनका रोल नो रोल। तो मुझे तो उनका रोल समझ नहीं आया सियासत में। देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आप अभी उनको देख रहे हैं कि अभी भी इजलास रायवंड में नवाज शरीफ साहब के पास हो रहा है। अगर चीज़ें नहीं हैंडल हो रही, ऑब्वियसली वो जिस लेवल पे बैठे हैं तो वो उस हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर नीचे चीज़ें प्रॉपरली उसमें कोई आपस में इख्तलाफात हैं तो नवाज शरीफ साहब भी बैठ मेरे पास करा रहे हैं। रांझा साहब प्रोग्राम का मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ जाते जाते मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। नवाज शरीफ वो था जो जनरल जिलानी खान चुन कर लाए थे ज़िया के नीचे, वो चीफ मिनिस्ट्री तक पहुँचे थे। और एक नवाज शरीफ वो था जिसने 92 या 93 में कहा था डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो इन दोनों नवाज शरीफों में फ़र्क था। अब मुझे नहीं पता कि अभी वो जिलानी खान वाला नवाज शरीफ बनना पसंद करेंगे या डिक्टेशन नहीं लूँगा वाला नवाज शरीफ बनना पसंद करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। रियासत अली एजाज़ साहब, नईम पंजोथा साहब, मोहसिन शाहनवाज, रांझा साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।